जय जय श्री राधे श्याम। उद्धव संदेश जो कि हम सुन रहे हैं, आज शुरू करेंगे अध्याय 8, अप्रत्याशित व्यर्थता का अनुभव। तो उद्धव जी ने जब मथुरा से ब्रज के लिए प्रस्थान किया था तो उन्होंने अपने मन में नंदराज जी के संबंध में कुछ धारणाएं बना ली थी, जो भी अपनी उन्होंने सोच के अनुसार, जिनकी चर्चा करते समय श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति भी इतने भाव में हो गए थे। ना जाने उनके मन में कृष्ण प्रीति कितनी गहरी होगी, तभी तो भगवान कृष्ण इतने भावमय हो जाते थे। नंद बाबा का नाम सुन के, ब्रज के बारे में नाम सुन के, तो ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के बारे में कितनी ज़्यादा प्रीति होगी, कितने वो उनके कृष्ण के प्रति कितना भाव होगा उनके मन में। किंतु नंदराज की अवस्था को साक्षात देखने पर उद्धव जी को लगा कि नंदराज जी का जो हृदय में वात्सल्य भाव है कृष्ण के लिए, जो उनमें जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उनके अनुमान से भी कोटि गुना अधिक है, जिनको तो वो स्पर्श भी नहीं कर पाए। अर्थात उद्धव जी जो सोच रहे थे ब्रजवासियों के बारे में और नंदराज जी के बारे में, नंद बाबा के बारे में जो भी उन्होंने सोचा था, जब साक्षात उनसे मिले तो उनके अनुमान से 6 कोटि अधिक था। उद्धव चिंता के गहरे समुद्र में डूब गए। उन्हें समझ नहीं पड़ रहा था कि वह नंद राय को सांत्वना कैसे दे, क्योंकि वहाँ से तो कृष्ण ने यही कह के भेजा था कि आप जो प्रयास हो, जो प्रयत्न हो, उसके अनुसार आप सांत्वना उनको दो। लेकिन यहाँ पे तो विरह का सागर उमड़ रहा है, ऐसा विरह जो कभी ना समाप्त होने वाला है। तो किस प्रकार इनको सांत्वना दी जाए? तो इस प्रकार के गहरे चिंतन में उद्धव जी डूबे हुए थे। इस संसार में कोई दुख से रो रहा हो तो प्रबोध दाता का पहला कर्तव्य होता है उन्हें सांत्वना दे, उनके दुख को दूर करने का प्रयास करें। तो ये कार्य होता है सबसे पहले। पर उद्धव जी प्रवीण, शास्त्रज्ञ, पंडित और भक्त भी हैं। वह भलीभांति जानते हैं कि जीव के जीवन की चरण जो सार्थकता क्या है, मतलब उनको ये जीवन किस लिए मिला है जीव को। इसलिए वो ऐसे तो ढांढस नहीं बिठा सकते कि भाई ये रुपए पैसे से किसी को ऐसा हो जाए। उनको ये पता है मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, तो वो अपना प्रयोजन किस प्रकार सिद्ध करेंगे, इनको सांत्वना देंगे। तो भगवत भाव का लाभ और भगवान की अतरंग भाव से जो प्राप्ति होती है, जो भगवान की प्राप्ति होती है, उससे हृदय की व्याकुलता दूर हो सकती है। अब उनके मस्तिष्क में यही चल रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो इनको विरह है ये तो अन्य किसी वस्तु से दूर नहीं हो सकता। अगर इनको साक्षात बोध करा दिया जाए कि आप नंद बाबा, कि आप जिस शरीर में हो उस शरीर में आप इतना दुख उठा रहे हो, इतना विरह है आपके मन में कृष्ण के लिए, लेकिन ये शरीर आपका है ही नहीं, ये तो नाशवान है। आपका जो मन है वो यहाँ की क्रियाओं की वजह से आप अपना उनको पुत्र समझ के, एक माया के अंदर आप उनको पुत्र समझ के संबंध बना रहे हो, इसलिए आप व्यथित हो। जबकि आपको ये शरीर इन कार्य के लिए थोड़ा ना मिला है, ये तो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। तो इससे अगर वो इस मार्ग पे चलते हैं तो नेचुरली उनको जो सांत्वना मिलेगी, उनका दुख दूर होगा। तो उद्धव जी के मन में यही चीज़ें चल रही हैं कि ये एक कार्य है जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो इस संसार में जीव सर्वदा जो धन, जन, सुख, ऐश्वर्य के लिए ललायत रहते हैं। सारे जो भी पैदा होता है वो इन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है। और कोई स्वर्ग के लिए सोचता है कि ठीक है भाई, कुछ मुझे ऐसा साधन भी करना है जिससे मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं। लेकिन कृष्ण के लिए व्याकुल जो मनुष्य बहुत ही कम होते हैं, है ना। तो कृष्ण के लिए जो मनुष्य हैं वो प्राय जो है सुदुर्लभ ही हैं। कृष्ण हेतु जो तीव्र व्याकुलता, लाभ, वैसे तो मनुष्य जीवन की चरम सुप्रीम सार्थकता है। तो उद्धव ये भी समझ रहे थे, तो है तो कृष्ण ब्रह्म ही ना। तो ब्रह्म के लिए भी अगर किसी के मन में विरह है तो वो भी तो अच्छा ही है, एक, क्योंकि ये भी लोग दुर्लभ है।
हर कोई तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये दुर्लभ हैं, ये उनके इस रूप के लिए व्याकुल हैं, जो अपना सब कुछ खाना पीना छोड़ के, अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति भी छोड़ के लगे हुए हैं। अगर इनको बोध करा दिया जाए कि आप कृष्ण के इस माइक रूप में अपना मन ना लगाओ, कृष्ण के ब्रह्म रूप में अपना मन लगाओ, क्योंकि ब्रह्म रूप जो होता है तो वो तो निराकार ज्योति स्वरूप है ना, ऐसा है। आप क्यों ऐसे इस रूप में मन लगा रहे हो? तो उनके मन में ये विचार चल रहा है। तो उद्धव प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नंदराज ने अपनी जीवन की परम सफलता वैसे तो प्राप्त कर ली है, ऐसी बात नहीं है। उनकी दशा देखकर तो उद्धव के हृदय में भी यही साधना जग गई कि उन्हें भी कृष्ण के लिए ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो कृष्ण भक्त हैं, उद्धव भी। अब उनके मन में थोड़ा थोड़ा ये चल रहा है कि मैं तो अपने आप को कृष्ण का परम भक्त मानता हूँ, कृष्ण का मित्र भी हूँ, ये तो सौभाग्यवश है कि मुझे ब्रह्म का मित्र बनने का भी सौभाग्य मिला। लेकिन मेरे हृदय में इतनी व्याकुलता नहीं है, मेरे हृदय में इतना प्रेम नहीं है जितना इनके हृदय में है। हाय काश मेरे हृदय में ऐसा प्रेम जाग जाए तो कितना आनंद होगा उस प्रेम का, उस विरह का। एक क्षण भी मैं कृष्ण को भुला नहीं पाऊँगा, एक क्षण भी कृष्ण मेरे से दूर नहीं हो पाएंगे। भक्ति की ये चरम सीमा होगी ये तो उनके मन में भी ये थोड़ा सा व्याकुलता हो गई। उनको तो शंका ये होती है कि करोड़ों जन्मों की महासाधना के पश्चात, करोड़ों जन्मों की भी कोई साधना करके क्या किसी के हृदय में कृष्णा के लिए इतनी प्रीति उत्पन्न हो सकेगी? तो कितने कितने जन्मों का इनका तपस्या होगी कृष्ण के लिए। इस प्रकार की आंसू की वर्षा तो उद्धव के शास्त्र वाले जो मन है, जो शास्त्र पढ़े हुए मन है, शुष्क मन है, कठोर हृदय में, तो कभी ये प्रकट हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनका मन तो ब्रह्म है, ये सारी वस्तुएं ब्रह्म से उत्पन्न है, ये कृष्ण भी ब्रह्म के ही अवतार हैं। शुष्क कि ध्यान से आंखें बंद करके ध्यान में लगाओ तो उनको तो लीला वीला से कोई लेना देना नहीं, उनको तो ये लगता है कि माया के अधीन होके ये सारी लीलाएं होती हैं, तो इनको देखना नहीं चाहिए, ये जो भी कार्य हैं झूठे हैं, क्योंकि ये आंखें खुली हैं तब दिखते हैं, आंखें बंद कर लो फिर थोड़ा दिखते हैं, तो झूठे हैं ये सारे जितने भी माया रूपी जो कार्य हैं, ये झूठे हैं। वास्तव में सत्य तो ब्रह्म है। तो इसलिए इस माया में जो भगवान जो कार्य करते हैं उसके साथ जो आनंद भी मिलता है वो भी झूठा है, वास्तविक आनंद होता नहीं। तो उनके मन में तो यही चीज़ें हैं, तो शुष्क मन है उनका, तो भक्ति वाला मन तो नहीं है उनका। तो इसलिए ये जो व्यथा थी, ये जो भाव था, जो करोड़ों जन्मों के पश्चात भी नहीं मिलता, वो उनके मन में कैसे प्रकट हो सकता है, जिनकी वो इच्छा कर रहे हैं कि काश मेरे हृदय में भी ऐसा हो जाए, लेकिन वो तो नहीं हो सकता। अतः नंदराज जी को रोकना तो दूर, उल्टा उद्धव जी के मन में भी ये थोड़ी थोड़ी प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही थी, जिसके बारे में उद्धव जी भी स्वयं नहीं जान रहे थे, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी स्ट्रॉन्ग थी, बुद्धि इतनी, क्योंकि बृहस्पति जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी स्वर्ग में, तो उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वो अपनी बुद्धि के द्वारा ये जान ही नहीं पा रहे थे कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में किस वस्तु की कामना है। मेरे हृदय में भी ऐसी वस्तु की कामना हो रही है जिसका भाव नंदराज स्वयं प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार सब कुछ त्याग कर तपस्या द्वारा नंदराज, कोमल हृदय भी नंदराज जैसा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मन में भाव तो उद्धव जी के पूरे हैं, लेकिन वो इन भावों को अभी तक समझ नहीं पा रहे। उद्धव कहना चाहते थे कि नंदराज इसी प्रकार और विलाप करते रहिए, युगों युगों तक हा कृष्ण ऐसे आंसू बहाते रहिए कहते कहते। किंतु ये भी तो कोई सांत्वना की भाषा नहीं है। क्या कहते वो कि आप हा कृष्ण करते रहिए, आंसू बहाते रहिए, हो सकता है मन आपका किसी दिन ठंडा हो जाए, तो ये आपके जो दुख को कम करेगा। तो ये भी तो कोई सांत्वना की भाषा नहीं है ना। आप किसी को चुप करवाने जा रहे हो, अश्रु पहुँचने के लिए जा रहे हो, आप बोलोगे नहीं और रो ले,
और रो पड़, तेरे आंसू सारे समाप्त हो जाएंगे। ये कोई भाषा थोड़ा ना है। जो पहले से अत्यंत व्याकुल हैं उसे और अधिक व्याकुल होने को कहना क्या सांत्वना देने वाले को शोभा देता है? जिसको सांत्वना देने के वाक्य कहने हों, ठीक है, तो शास्त्र विरुद्ध और शास्त्रीय वाक्य कहने से अगर कोई बात करे, हाँ, जिसको सांत्वना देने के शब्द ही ना आते हों, वो कोशिश करे तो शास्त्रीय वाले शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दे कि शास्त्रों में तो ऐसा है, शास्त्रों में तो ऐसा है, तो क्या किसी को सांत्वना मिल सकती है? मुश्किल है ना वो भी। अब शास्त्रों में प्रवीण उद्धव जी, तो नंदराज जी का कार्य होना तो बड़ा ही कठिन महसूस हो रहा था उनको। अब कोई व्यक्ति यदि उत्सुक होता तो कातर होता तो उसे सांत्वना देके शांत करने हेतु सज्जन का जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसका ये कर्तव्य होता है कि उस व्यक्ति के मन को किसी चीज़ में आकर्षित कर दो। होता है ना, जैसे बच्चों को रो रहा हो तो ये लो, ये टॉफ़ी ले लो, ये बिस्किट ले लो, उसका मन दूसरी तरफ लगाते हैं। अब ये तो बालक नहीं है, ये तो बड़े हैं, तो या तो इनका मन किसी दूसरी वस्तु में लगा दिया जाए, या तो ये एक ढंग है कि उनका मन वहाँ से हटा के, कृष्ण से हटा के किसी दूसरी वस्तु में लगा दिया जाए, तब भी सांत्वना मिल सकती है। लेकिन वो वस्तु इतनी आकर्षक होनी चाहिए जिस वस्तु में मन लगने की वजह से उनमें विरह है, परेशान है वो, तो उससे भी आकर्षित वस्तु होनी चाहिए, तभी तो मन दूसरी तरफ लगेगा कृष्ण छोड़ के। अब जिस विषय हेतु वह व्यक्ति व्यथित है उसके मन को अन्य विषय में लगा पाना, ठीक है, तो तभी उसका जो है कष्ट कम हो सकता है। उद्धव यदि ऐसा करें तो उन्हें नंदराज को ये कहना होगा कि आप अपने मन से कृष्ण चिंतन त्याग कर उसे कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए। पर उद्धव ऐसा भी नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त इस पूरे संसार में और अन्य कोई श्रेष्ठ वस्तु भी नहीं है, ठीक है। पहला क्या सोचा था कि भाई इनको लगाता हूँ कि ठीक है, आप इतनी तपस्या के बाद आपका मन कृष्ण में लगा है, आप इसको छोड़ के ब्रह्म में लगाओ, ठीक है। अच्छा, तो मैं या तो किसी और अच्छी आकर्षित वस्तु में मन लगाने के लिए बोल दूँ, लेकिन कृष्ण से अच्छी आकर्षित वस्तु और कोई है भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जगत में सभी विषयों का, भगवान तो कृष्ण स्वयं बोलते हैं ना कि सभी वस्तुओं का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, है ना। सभी वस्तु का परित्याग करके, क्योंकि सारी वस्तु छोटी मोटी हैं, सभी को छोड़ के मेरी शरण में आओ, और मेरी शरण में आना है तो सबसे बड़ा है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, कृष्ण की शरण छोड़ के दूसरी तरफ कहाँ पे जाऊँ? ऐसा उद्धव कैसे बोल सकते थे? और अगर बोल भी देते तो ये कार्य भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कृष्ण से बढ़ के तो कोई वस्तु ही नहीं है। जिनका मन पहले से ही कृष्ण में निविष्ट है, उसे अपना मन कृष्ण से अन्य वस्तु में लगाने के लिए कहना तो अन्याय ही होगा, और वो कार्य सिद्ध भी नहीं होगा, और उल्टा ही पापजन्य कार्य भी होगा। क्योंकि कृष्ण ने भगवद गीता में जो वाक्य गए हैं उसके तो विपरीत कार्य हो गया ये। क्योंकि कृष्ण बोल रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग के मेरी शरण में आओ, हम बोल रहे हैं भगवान कृष्ण की शरण छोड़ के कहीं और दूसरी तरफ मन लगाओ, है ना। तो ये कार्य हो गया ना। तो पुण्य और पवित्रता की मूर्ति जो स्वयं उद्धव जी हैं, पवित्र हैं और पुण्य से भरे हुए भी हैं, तभी तो वो ब्रह्म से एकाकार करते हैं। तो क्या वो ऐसा पाप कार्य करेंगे? और वह भी ब्रज में आके नंद बाबा जी के पास बैठ के। अब उद्धव को लग रहा है कि नंद बाबा को सांत्वना देने की चेष्टा करना, प्रयास करना भी बस एक सोच ही है, इसको करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये हर प्रकार का उपाय जो निष्फल दिख रहा था। पहला जो उपाय था कि भाई आप माया जनित शरीर में क्यों मन लगा रहे हो, आप भगवान में मन लगाओ, ब्रह्म में मन लगाओ, लेकिन ब्रह्म तो स्वयं कृष्ण है। ये तो उद्धव भी भलीभांति जानते हैं, हाँ, कि ये जो माया जनित, ये जो पुत्र हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये तो शरीर का संबंध है, लेकिन जो भगवान के साथ संबंध होता है वो नित्य होता है। अब उनमें मन लगाओ ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो कृष्ण ही तो भगवान है, कृष्ण ही तो ब्रह्म है। अब अगर उद्धव जी कहें कि नंदराज जी आप भगवान का स्मरण कीजिए, तो नंदराज अभी जो कर रहे हैं कि भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, उनके
स्मरण करके ही तो हाय 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 कृष्ण कर रहे हैं, वो विलाप कर रहे हैं वो। ठीक है, जिनको अपना शरीर का संबंध भी समझते हैं कि मेरा पुत्र है, और वही तो भगवान है। जिनको सारे ऋषि मुनि असंख्य तपस्या के बाद, अनंत तपस्या के पश्चात भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए आराधना करते हैं कि किसी एक बार, किसी एक जन्म में आपकी लीला में हम चले जाएं। उस लीला में प्रकट होने के लिए, भगवान के साथ लीला करने के लिए अनंत अनंत जन्मों तक, कोटि कोटि जन्मों तक तो वो तपस्या करते हैं, तब जाके वो भगवान की लीला में जाके जन्म मिलता है। तो उसी लीलाधारी कृष्ण के साथ जिन्होंने लीलाएं देखी, करी, तो उनके लिए जो विलाप कर रहे हैं, तो उनको ये कैसे बोल देंगे कि इनको छोड़ के भगवान का चिंतन करो, जबकि वो तो साक्षात भगवान की लीला में ही विचरण कर रहे हैं। इसलिए ना तो स्मरण का कह सकते हैं कि कृष्ण को छोड़ के करो, या कृष्ण से अतिरिक्त कोई आकर्षित वस्तु है आप उसमें मन लगाओ, या भगवान में मन लगाओ, कि कृष्ण ही तो भगवान है। एकमात्र उनके साथ संबंध ही नित्य शाश्वत संबंध होता है, भगवान के साथ ही तो वास्तविक संबंध है। अतएव नंदराज को भगवत स्मरण के लिए कहना और अपने पुत्र के लिए अधिक व्याकुल होने के लिए भी कहना एक ही बात हुई, किंतु ये तो कोई सांत्वना देने की भाषा भी नहीं है। उद्धव अपने हृदय के अंतरकरण में भली भांति अनुभव कर रहे हैं कि नंदराज जी को सांत्वना देने योग्य भाषा सरस्वती देवी के भंडार में भी नहीं होगी। शायद वो वचन सरस्वती जी के मुख में भी नहीं होंगे। उद्धव समझ रहे हैं कि जिस कार्य के लिए उन्हें भेजा गया है वह संपन्न कर पाना नितांत असंभव है। ऐसी भाषा या वाणी उद्धव को खोजे नहीं मिल रही है जिसके सहारे वे अपना मुंह खोल सकें। बृहस्पति के साक्षात शिष्य बुद्धि युक्त उद्धव नंदराज जी के आंसू युक्त मुख की तरफ मौन होकर इस प्रकार निहारने लगे, मानो उनके सम्मुख साक्षात दुख शरीर धारण करके बैठा हो, दुख स्वयं एक शरीर धारण करके बैठा हो। उद्धव नंदराज के महान भाग्य, जो उनका विरह है, जो उनकी प्रीति कृष्ण के साथ है, उस महान भाग्य और अपनी असमर्थता के विषय में विचारने लगे। वे अपने ही अंदर द्वंद्व जो चल रहे थे कि किस प्रकार किस उपाय से कैसे सांत्वना दूं, वो अपने साथ ही लड़ाई उनके हृदय में उद्धव जी के शुरू हो गई और वो उसी में खो रहे थे। जय जय श्री राधे श्याम।